ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जो इमेज होती है ना, एक तो वो क्या बोलते हैं, जेपीजी होता है और एक पीएनजी होता है ना। फुल फॉर्म तो जहाँ तक, एक मिनट देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, यहाँ से एक्सप्लोर एंड पीएनजी। इमेज को, हाँ, जेपीजी में सेव करते हैं। तो ये देखो, इसमें कंपेयर है। जैसे पीएनजी होता है ना, उसमें ऐसा एजेस नहीं बनता, ब्लेंड रहता है हमेशा वो। और जो ये पिक्सलेट रहता है थोड़ा सा, ऐसे कलर का भी देखना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे करके एक बना होता है। स्मूथ रहता है उसका, हाँ, ब्लेंड होता है इसका कलर। इसमें ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको, कि पिक्सलेट हो जाता है ना। और इसमें नहीं होता। और ऐसे देखोगे तो इसका साइज बहुत ज़्यादा रहता है, क्वालिटी इसका ज़्यादा रहता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ज़्यादातर पीएनजी जो रहता है ना, ज़्यादातर क्या, पीएनजी का बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पीएनजी है और ये जेपैक है। यहाँ पे पीएनजी का बैकग्राउंड नहीं है। जिसका बैकग्राउंड नहीं होता ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, वो उसको बोलते हैं पीएनजी। और जो नॉर्मल फोटो होता है वो जेपैक फॉर्मेट में होता है, जिसमें बैकग्राउंड होता है, जैसे यहाँ पे। इससे ज़्यादा क्वालिटी और किस में आ सकता है, मे बी वेब में आता होगा, नॉट श्योर, बट वेब वाले में आता होगा। जैसे कि एक कोई फाइल है, यहाँ पे हम लोग जैसे फाइल लिए थे, ये वेब में है। यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखोगे, तो जैसे पीएनजी और जेपेग बताया दो चीज़, तो यहाँ पे ये दोनों फाइल में नहीं है, वेब पी में है ना। अगर इसको हम लोग फोटोशॉप में ले, अब बहुत सारे फोटोज जब हम लोग रेफरेंस निकालते हैं ना गूगल से, तो ये फॉर्मेट में भी डाउनलोड होता है वेब पी में। जैसे ये भी, इसको भी गूगल से निकाला मैं, लेकिन ये इनवैलिड बता रहा है। अगर मैं फोटोशॉप में भी लेके जाऊंगा तो फिर ये नहीं आएगा, क्योंकि ये वेब पी फॉर्मेट में है। नहीं, वो भी एक फोटोज का फॉर्मेट होता है, वेब फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सॉरी, इसको राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ में जाऊंगा, फिर पेंट में ओपन करूंगा इसको, है ना। तो ये पेंट में ओपन हो गया। अब इसको सिंपल मैं सेव करूंगा, किस में सेव करूंगा, पीएनजी में। ठीक है, अब इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे पहले से सेव है, तो इसको यस। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी का पूछ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड हट जाएगा, इसका बैकग्राउंड हटाना है, क्योंकि पीएनजी में बैकग्राउंड नहीं रहता है ना। तो वही ओके करूंगा, फिर ये पीएनजी में सेव हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट में डाउनलोड होता है तो फिर उसको पीएनजी में चेंज करके यहाँ, फिर यहाँ पे ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर आर्ट हो गया था। आज देखते हैं हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश, हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, फोटो मैनिपुलेशन पहले ये बता देता हूँ ना, उसके बाद मास्किंग हो गया था आपको, हो गया ना। ये हीलिंग ब्रश बता देता हूँ, फिर वही देखते हैं। अब हीलिंग ब्रश क्या करता है, जैसे अब इसका रेफरेंस लेते हैं कोई सा। जैसे मैं
जैसे मैं चलो ये इमेज ले रहा हूँ, इसको डाउनलोड किया। ठीक, इसको मैं लेके आ जाता हूँ फोटोशॉप में। ये आया। अब इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक, फोटोशॉप में लेके आया। अब देखो जैसे कि अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, तो इसमें कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। तो अगर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के लगे लेके आऊँगा तो फिर एक क्रॉस का साइन आएगा। अब जैसे कि जो स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है उसका शॉर्टकट होता है जे। हाँ, सिंपल से जे प्रेस करूँगा तो फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मतलब हाँ हीलिंग ब्रश आ जाएगा। हाँ, उसके अंदर ये स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल, कंटेंट अवेयर एंड रेड आइज। हाँ, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन ओपन होगा, इसके अंदर बाकी जो हमको चाहिए। ठीक है, तो फिर फर्स्ट आता है इसका। अब इसको पहले हम लोग रास्टराइज कर लेंगे। ठीक है, इस पर वर्क करने के लिए जे सेलेक्ट करूँगा तो फिर हीलिंग ब्रश हो जाएगा। फिर पहला लेके देखते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, इसको मैं जूम किया और ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर दिया। ब्रश का साइज छोटा करने के लिए मतलब शॉर्टकट है, एल प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अगर देखो राइट एल प्रेस किया, राइट क्लिक किया, अगर लेफ्ट राइट जाता हूँ मैं तो ब्रश का साइज छोटा बड़ा होता है। अगर ऊपर नीचे करता हूँ अप डाउन तो फिर इसका हार्डनेस देखो नीचे किया। हाँ, हार्डनेस जो इसका रहता है कम ज़्यादा होता है। ऊपर किया तो फिर सॉफ्ट हो गया, है ना, हार्डनेस 0 हो गया। और यहाँ पे हार्डनेस, हाँ हाँ, एल्ट राइट क्लिक, लेफ्ट राइट करेंगे तो फिर साइज होगा, और ऊपर नीचे करेंगे तो फिर अप डाउन करेंगे तो फिर हार्डनेस होगा, कंट्रोल इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज मैं छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके जो फोरहेड है, यहाँ पे दाग धब्बे दिख रहे हैं ना, इसको मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ तो ये इन दाग धब्बों को हटा दिया। तो जो हीलिंग ब्रश रहता है ना, वो जो किसी फेस पे या किसी फोटोज पे जो ऑब्जेक्ट रहता है, जो हमको वो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, है ना, अगर उसको हटाना, जैसे यहाँ पे ये दो तीन था कि हम लोग को इसको हटाना है, तो यहाँ पे सिंपल से क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, तो ये हट गया। ठीक है, हाँ, नहीं देखो ये कैसे वर्क करता है। जो स्पॉट हीलिंग है ना, वो हम लोग को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता कि कलर सेलेक्ट करने का या फिर कुछ भी ऐसे अदर ऑप्शन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये हटा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा पैचेस दिख रहा है ना, क्योंकि ये थोड़ा नेचुरल होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और एग्जाम्पल के लिए तो मैं ये देखो थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा लाइट हो गया यहाँ पे, है ना, पैची थोड़ा दिख रहा है। तो ये क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने आसपास के सोर्स को उठा के, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, इसके आसपास के जो सोर्स हैं उसको उठा के इस पे अप्लाई कर देता है वो खुद से ही। जो सिस्टम रहता है वो आसपास के सोर्स को उठा के अप्लाई कर देता है, हमको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता ये। ठीक है, तो ये होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश। बट इसमें अब देखो माइनर सी चीज़ें थी यहाँ पे, ये सब माइनर सी चीज़ें हैं छोटी छोटी, तो इसको हम लोग इजिली कर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि छोटी चीज़ों में ये आराम से यूज़ हो जाता है। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको हटाना है तो फिर वो एकदम पैच कर देगा, वहाँ पे पैच ला देगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे भी, हाँ, तो फिर ये छोटी जगह पे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे फाइनली वर्क करता है, बट बड़े चीज़ों पे फिर ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, अब वैसे ही कंटेंट अवेयर था, वैसे ही अगर थोड़ा टेक्स्ट देना है कुछ, तो टेक्सचर देना, तो फिर यहाँ से ऐसा टेक्सचर दे सकते हैं। ठीक है,
ये हील नहीं कर रहा है, टेक्सचर बना रहा है इस पे। और वैसे ही इसका थर्ड होता है एक्सप्रोक्सीमेटी मैच। अब इसको मैं राइट क्लिक करके, तो ये भी ब्लेंड करेगा, सॉरी, ये भी ब्लेंड करेगा, बट थोड़ा ये फाइनली वर्क करता है कभी कभी, और ये भी कभी कभी दाग धब्बे ला देता है, पैचेस ला देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कंटेंट अवेयर ही यूज़ करते हैं, ये दोनों का कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर का ऑप्शन दिखा है, वो चेक नहीं है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ से लेयर ओपन कर लेता हूँ, जैसे मेरा ये लेयर है, ठीक है। अब सैम्पल ऑल लेयर सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं न्यू लेयर बनाता हूँ, इसको मैं पहले तो क्लीन कर लिया, ठीक। इसको मैं रास्टराइज किया और न्यू लेयर बनाया, ठीक है। जूम किया, अब मैं ये दूसरे लेयर पे वर्क कर रहा हूँ ना, मैं उसी पे नहीं कर रहा हूँ, पहले उसी पे वर्क कर रहे थे हम लोग। अब नए लेयर पे वर्क किया, तो ये वर्क हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों ये ये जो लेयर है वो खाली है ना, क्योंकि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो किसको करेगा वो फिल। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है, कि सैंपल ऑल लेयर में अब ये न्यू लेयर पे भी वर्क करेगा। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे नए लेयर पे ये बनते जाएगा, जो भी वर्क करते जाएंगे। अब इसका हम लोग को क्या बेनिफिट्स रहेगा कि अगर बाद में कुछ गलती हो जाता है, तो फिर न्यू लेयर्स इसको हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। हाँ, डिलीट करना तो फिर डिलीट कर सकते हैं। तो फिर इसको हमेशा न्यू लेयर पे वर्क करेंगे। उसी लेयर पे भी कर सकते हैं इसको करने के लिए, उतना कोई इशू है नहीं, बट सपोज कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, फिर हाँ, ज़्यादा बैक तो जा नहीं सकता, ये एक लिमिट तक ही बैक जाएगा, उसके बाद फिर दिक्कत होगा। तो उससे अच्छा यहाँ पे न्यू लेयर पे ये वर्क करते जाएगा। अगर ये मैं नया लेयर ऑफ कर देता हूँ, तो ये फिर से वही चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब वैसे सेकंड होता है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। अब हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, वो क्या कर रहा था, अपने आसपास के सोर्स को उठा के उसमें अप्लाई कर रहा था, हमको कोई फ्रीडम नहीं मिल रहा था उसमें, है ना। अब इसमें ये क्या करता है, मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और अब जैसे मैं एल प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे डॉट आ रहा है ना। अब जैसे मैं थोड़ा जूम किया, अब इसको मैं एल प्रेस किया ना, अभी भी एल प्रेस करूँगा तो फिर ये आएगा। अब मैं इसको ले जाके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो ये यहाँ पे के पोर्शन को ही उठा लिया है ना। अगर मैं अब इसको जाके यहाँ पे रख देता हूँ, तो फिर इसमें ये ब्लेंड कर देता है। अब वैसे यहाँ का पोर्शन अभी भी ये मूव हो रहा है, देखो यहाँ से जितना मैं मूव कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो फिर ये इसमें रख। अब देखो अगर मैं किसी लाइट कलर पे भी रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा डार्क कलर और ये लाइट कलर है, तो ये थोड़ा ब्लेंड कर देता है, उतना पैच नहीं लाता, ठीक है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश जो रहता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग कलर को ब्लेंड कर देता है। ये देखो यहाँ पे भी ब्लेंड कर दिया, नहीं तो फिर ये कलर अलग है और ये कलर अलग है, अगर लाता तो फिर यहाँ पे ये कलर अप्लाई होना चाहिए था ना, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग इसको ब्लेंड कर लिया। अब वैसे ही अगर फिर से दूसरा सोर्स सेलेक्ट करना है, तो फिर से एल प्रेस करेंगे, फिर से दूसरी जगह क्लिक करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे ये छोटा सा है उसको क्लिक करेंगे तो फिर वो हट जाएगा। वैसे ही किसी तीसरी जगह एल प्रेस करके जहाँ का सोर्स उठाना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, पे जहाँ का उठाना है सोर्स, फिर वहाँ से इसको इसको फिल कर देंगे। अब बार बार सेलेक्ट करना होता है ना, ऐसे ही जैसे मैं बार बार सेलेक्ट एल प्रेस कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे जाके इसको पुट किया, यहाँ से फिर सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से पुट किया, फिर सेलेक्ट किया,
ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे से लूँगा कलर, क्योंकि ऊपर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है। नीचे से कलर लिया, थोड़ा पुट किया, फिर नीचे से कलर लिया। अब देखो ये पहले के अकॉर्डिंग जो हम लोग स्पॉट हीलिंग यूज़ कर रहे थे और हीलिंग, कितने डिफरेंस है दोनों में। वो अगर उससे करते तो पूरा पैची हो जाता अब यहाँ पे। और यहाँ पे भी उतना पता नहीं, किसी न्यू इंसान को पूछूं, न्यू पर्सन को पूछूं तो बता नहीं पाएगा कि यहाँ पे डिम्पल था कि नहीं था। है ना, इसको बस थोड़ा सा फाइन कर लेंगे और तो फिर और बेटर रहेगा। देखो ऐसे। ठीक है, तो फोटोज़ में ऐसे स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ करके हम लोग कुछ भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। जो फोटोग्राफर्स होते हैं स्टूडियो वगैरह में, तुम लोग जब फोटोज क्लिक करते हो तो रॉ फोटो होती है, पिंपल्स वगैरह दाग धब्बे फेस पे होते हैं। इसी से तो फिर उन लोग बाद में क्लीन करके रीटचिंग जो करते हैं, उसके बाद क्लीन करके, जैसे फोटोज में एक ना सब सारे दाग धब्बे हट जाते हैं ना, तो सब इसी से ही होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ का एल प्रेस किया, फिर यहाँ से सोर्स उठाया। हाँ। हम्म। हम्म। क्लिक कर देते थे। हाँ, तो अपने अकॉर्डिंग वो सोर्स लेके उस पर पुट कर देता था वो। उसमें बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलता था हमको। ठीक है, अब देख हम लोग अभी इसी वर्क लेयर पे वर्क कर रहे हैं। अभी इसमें अगर करंट लेयर आप अगर स्टार्ट करोगे अभी, तो ये करंट लेयर पे रहेगा। ठीक, करंट लेयर मतलब इसी लेयर पे वर्क करेगा। अगर फिर इसको सेलेक्ट करके ऑल लेयर पे करेंगे, उसके बाद न्यू लेयर बना के करेंगे, तो फिर वो न्यू लेयर पे वर्क करेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक, ये हुआ। अब आता है फिर पैच टूल। ये दोनों समझ आया, स्पॉट हीलिंग हीलिंग। ठीक है, अब थर्ड आता है पैच टूल। इसको अंडू कर देते हैं पूरा ही। फिर मैं इसको डिलीट करके इसको फिर से ला लेता हूँ ये फोटो। हाँ वही। जैसे मैं ये फोटो पूरा ला लिया। ठीक है, पैच टूल सेलेक्ट है। ठीक है, अब मैं ये पोर्शन सेलेक्ट किया। ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे जो लैसो टूल देखे थे, सेलेक्ट करते थे फिर एक सिलेक्शन बन जाता था, है ना। मैजिक टूल तो खैर तो क्लिक करने पे बनता है, बट हम लोग जो मैन्युअली जो, हाँ बट उसमें सिलेक्शन नहीं बनता ना। हाँ, इसमें हम लोग जैसे ये सिलेक्शन बनाया मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ रास्टराइज। ठीक, अब इसको सोर्स में रखें, अभी सोर्स में ये नॉर्मल पे है। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरे जगह। देखो क्या किया मैं, इसको रास्टराइज कर लेता हूँ पहले। सोर्स पे है, इसको मैं सेलेक्ट किया, इसको पकड़ के मैं ड्रैग किया दूसरी जगह पे, कंट्रोल डी। तो ये यहाँ पे का जो सोर्स था ना, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, वैसे ही मैं अगर ये सेलेक्ट करूँगा तो फिर यहाँ पे का सोर्स कंट्रोल डी से फिर यहाँ पे अप्लाई कर देगा। वैसे ही अगर इसको सेलेक्ट करके करूँगा तो फिर, देखो कुछ कुछ जो फोटोज़ में जो रहते हैं ना, मतलब कि या तो फिर वो स्पॉट हीलिंग से भी नहीं हो पाता और हीलिंग से भी नहीं हो पाता, तो उसको मैनुअली यहाँ से जूम करके हमको खुद सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे इतना छोटा सा पार्ट होता, फिर उसको ड्रैग करके
करते तो फिर वहाँ से वो पैच हट जाता, जो भी दाग धब्बा है। ठीक है, और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि जो देखो फर्स्ट यूज़ तो ये हो गया, ठीक है, कि फेस रिटचिंग वगैरह में यूज़ होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश का। अब दूसरा क्या होता है, जैसे कि वीएफएक्स आर्टिस्ट जो होते हैं ना, या सिनेमेटोग्राफर वीएफएक्स आर्टिस्ट जो होते हैं, अब क्या करते हैं उन लोग की, एक बैकग्राउंड चाहिए होता है हम लोग को। सपोज मैं आपका वीडियो किसी बैकग्राउंड पे शूट कर लिया, ठीक है। अब पहले मैं ब्लैंक वीडियो शूट किया, बट उसमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आ गया जो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसका मैं क्या करूँगा, स्नैप लूँगा, फोटोशॉप में लाऊंगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं। चलो मैं ये इमेज ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ का नहीं, चलो ये ले लिया मैं इमेज। ठीक, अब इस इमेज में मेरे को ऐसा चाहिए कि यहाँ पे ये खिड़की ना हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, या तो फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको रास्टराइज करूँगा, ओके, इसको रास्टराइज करूँगा मैं। और अभी ये इसको खैर छोटे पे लेना पड़ेगा, इसको जूम किया मैं, और इतना पोर्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं ड्रैग किया, तो इतना पोर्शन ब्लेंड हुआ। अभी वैसे ही मैं ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना हुआ, फिर वैसे ही इतने को सेलेक्ट किया। ऐसी मेरे को एक क्लीन प्लेट मिल जाएगी। अगर इसकी जगह सपोज आप खड़े हो, आपके बाजू में कोई पर्सन खड़ा है किसी दीवार के साइड में, ऐसा अगर वो नहीं चाहिए, तो उसको सिंपल हम लोग ट्रेस करके पैच टूल के एक उसमें से रिमूव, सपोज ये सब मान लो कि अगर कोई ये पर्सन है, अगर ये हमको नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ से इसको ड्रैग करके ऐसा हटा सकते थे। बट इसमें पैचेस आ गए क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉर्नर का कलर लिए थे, ठीक है। अब जैसे कि मैं, हाँ, अब जैसे मैं हम्म हम्म, हाँ इसमें देख लेते हैं, आ जाता है खैर सामने। बट ऐसा कि ये ओवरलैप ना हो ना, ऐसे ओवरलैप होगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा। हम्म, नहीं, अगर छोटा सा भी जगह तो छोटा छोटा पार्ट सेलेक्ट करके कर सकते हैं, जैसा भी कर रहा था ना, छोटा छोटा पार्ट सेलेक्ट। जैसे मैं ये इमेज ले लिया सपोज, अगर मेरे को कुछ मूवी शूट करना है, या कुछ जैसे वीएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं, कहाँ गया वो फोटो, ये रहा ना।
ठीक है, अगर मेरे को वीएफएक्स आर्टिस्ट है कोई, अगर उसको ये बैकग्राउंड चाहिए, बस ये बैकग्राउंड में ये कार नहीं चाहिए उसको, है ना, उसको चाहिए कि यहाँ पे ये रोड खाली हो, तो वो क्या करेगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करेगा, और इसको फिर ड्रैग कर करके इसको क्लीन करेगा। बट देखो ये पैच आ रहा है ना, तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, ये हुआ, फिर इसे कलर को थोड़ा सा एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा क्या इसमें, इसको फिर ऐसे करना पड़ेगा, एजेस को लेके उसके फिर यहाँ पे, क्योंकि ये पैचेस क्यों बन रहे पता है, क्योंकि गाड़ी के नीचे शेडोज है बहुत ज़्यादा। अगर मैं इतना पोर्शन ऐसे लेके करूँ, क्योंकि दूर तक किया ना मैं सेलेक्ट, और किसी ऐसे जगह पे ले जाके रखो तो फिर थोड़ा पैचेस कम बनेंगे। ठीक है, ये देखो, अगर वैसे ही अगर इसको मैं इसके शेडो से दूर तक सेलेक्ट करूं, जैसे कार बाइक वाला है, और मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, कार आ गया इसमें, कंट्रोल सेट, और मैं कुछ इसको ऐसा, तो फिर ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा ये सेलेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये पैच आ गया। अगर ये पैच आ गया तो फिर इसको नॉर्मल सेलेक्ट करके इसको ऐसे हटा सकते हैं, यहाँ पे भी आया, इसको भी हटा सकते हैं। अगर ये ब्लैक पोर्शन जो बना है उसको हटाना, तो फिर सेलेक्ट करो, और फिर ये इतना ब्लैक पोर्शन हट गया। अब इधर का भी हटाना, तो वैसे ही सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करो तो कम हो गया, है ना। यहाँ पे का बस पता चल रहा है, बाकी यहाँ पे थोड़ा क्लीन है, और यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको ठीक कर दे, कंट्रोल डी, इसको ना। हम्म, हाँ वो करूँगा ना, एक मिनट, जस्ट फिर इसको पहले वो कर लेता हूँ, ये भी इतना पोर्शन, इसको भी हटा ही देते हैं, छोटा सा जो है। अब इसको, ओह सॉरी, ठीक है, अब जैसे कि कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट किया, ठीक है, अब हटा तो दिया, है ना। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ लाना है तो कैसे लाता, क्योंकि इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नहीं देखो, यहाँ पे सोर्स में था, ठीक है, तो ये सोर्स में क्या होता है, यहाँ पे ये उसी जगह को हटा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड और कंट्रोल डी, डेस्टिनेशन का ऑप्शन है सेकंड, उस पर मैं क्लिक किया, अब इसको मैं सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊँगा, तो फिर ये इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। वैसे ही मैं फिर से इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके गया, तो फिर यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखो, हाँ ठीक है। अगर देखो, अगर जैसे ये कार रहता, मतलब सपोज ये कार है,
अगर इतने पोर्शन को मैं सेलेक्ट कर लूँ, ऐसे, ठीक। अगर मेरे को कार कहीं और जगह पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए, इसको ला के मैं, बट ये देखो यहाँ पे वाइट वाइट से सेलेक्ट था ना इसको, इसलिए थोड़ा इशू कर रहा है। अगर हम लोग को सेलेक्ट करना होगा तो फिर ये दोनों वाइट पोर्शन को उठाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, क्योंकि वो ब्लेंड करता है ना अपने अकॉर्डिंग, बताया था नहीं, अपने अकॉर्डिंग ब्लेंड कर लेता है इसलिए। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे ला लिया तो फिर ये, ठीक। अब देखो जैसे कि इसको मैं जे और ट्रांसपेरेंसी में सेलेक्ट करके करूँ तो फिर इसमें वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है। कंट्रोल डी से, या फिर कंट्रोल जेड से इसको हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल मैं। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये नॉर्मल पे सेलेक्ट था, अब उसके बाद आता है कंटेंट अवेयर, ठीक है। अभी नॉर्मल पे नॉर्मल वर्क कर रहे थे, जो भी किया हम लोग अभी एक सोर्स लेके किए। सोर्स में क्या होता है, अगर हम लोग कुछ चीज़ को रिमूव करना, हटाना है वहाँ से, तो फिर ड्रैग, हाँ, वहाँ पे ड्रैग करेंगे तो फिर वो हट जाएगा। अगर कॉपी करना है, डेस्टिनेशन में जाके उसको ड्रैग करेंगे तो वो जगह पे कॉपी हो जाएगा। जैसे कि इसको मैं कॉपी करूँगा तो फिर यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा, ठीक। क्लियर है ये? अब ये कंटेंट अवेयर है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं, सेम है। और अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ, सैम्पल ऑल लेयर, उसके बाद मैं अगर न्यू लेयर बनाऊँ तो फिर अगर मैं इसको सेलेक्ट करके फिर ड्रैग कर रहा हूँ तो फिर ये हट जाएगा, बट ये न्यू लेयर पे बनेगा। उसमें ये ऑप्शन नहीं आता, जो नॉर्मल रहता है उसमें ये ऑप्शन नहीं आता। ये नॉर्मल है तो इसमें ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। कंटेंट अवेयर में ये ऑप्शन आता है, बट इसमें डेस्टिनेशन नहीं देता, ठीक है। डेस्टिनेशन का ऑप्शन नहीं होता इसमें। अगर डेस्टिनेशन करना है तो फिर नॉर्मल से करना पड़ेगा, ठीक है। और कंटेंट, अब जैसे कि आपको न्यू लेयर बना के करना है, वहाँ पे फिल उस जगह को रिमूव करना है तो फिर कंटेंट अवेयर में जाके न्यू लेयर बना के उसको कर सकते हैं। जैसे कंटेंट अवेयर में इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ तो फिर ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। वैसे कंट्रोल जेड कर, सॉरी कंट्रोल ज़ीरो करोगे तो फिर अब फिट टू स्क्रीन हो जाता है ना, कंट्रोल ज़ीरो से। ये क्लियर हुआ? अब वैसे ही कंटेंट अवेयर टूल है, मूव टूल। अब इसका क्या यूजेस होता है, अब जैसे मैं ये हाइड कर देता हूँ, अब इसको भी सैम्पल ऑल लेयर पे सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं न्यू लेयर पे वर्क करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैं ये फुटपाथ को सर्च किया, सॉरी सेलेक्ट किया, फिर से इसको भी सिम क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा तो फिर यहाँ पे ये मूव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ अच्छा है कि मूव करने के बाद हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर छोटा करना है तो छोटा, बड़ा करना है तो नहीं। हाँ, उसमें डायरेक्ट फिल कर देगा। हाँ, डायरेक्ट फिल कर देगा, उसमें छोटा बड़ा करने का ऑप्शन नहीं देता। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जैसे कि ये पैच टूल है ना कंटेंट अवेयर में, क्योंकि ये फिर नया लेयर में वर्क कर सकते हैं यहाँ से। तो इस न्यू लेयर को हम लोग कर सकते हैं एडजस्ट, जैसे कि यहाँ पे लाया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया तो ये न्यू लेयर पे बन गया, तो इस न्यू लेयर को मैं कर सकता हूँ, हाँ, ठीक है। उसमें भी दिखेगा, जैसे कि, नहीं नहीं, देखो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये भी न्यू लेयर पे है ये,
ठीक है, इसको मैं कंट्रोल टी से किया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर इसको बड़ा किया तो फिर ये हो गया बड़ा, और कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट किया। ये नया लेयर पे ना, नया लेयर पे चीज़ है तो फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट उसमें सेलेक्ट करते ही डायरेक्ट वो ऑप्शन दे देता है कंटेंट अवेयर में एडजस्टमेंट का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मूव का मूव सेलेक्ट है ना यहाँ पे, तो इसको मैं सेलेक्ट किया और न्यू लेयर बनाया और इसको मैं मूव किया और राइट क्लिक किया, कंट्रोल डी किया, तो फिर ये मूव हो गया। लेकिन यहाँ पे का देखो पोर्शन हट गया है, ये जगह पूरा ही उठ के यहाँ पे चले गया है। जैसे मैं अगर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मेरे को कहीं पे मूव करना है, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे, और इसको जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया। अगर मैं ये लेयर ऑफ करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये खुद से फिल कर लिया है। समझ आ रहा है ये? अब वैसे ही इसमें एक्सटेंड का ऑप्शन होता है सेकंड। अगर मैं इसको फिर से सेलेक्ट करूं और मूव करूं, राइट क्लिक करूं और कंट्रोल डी करूं, तो फिर ये भी वहीं पे है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ मूव करना है तो फिर नॉर्मल सेलेक्ट करके मूव करो तो फिर पुरानी वाली जगह अपनी जगह से हट जाता है। बट थोड़ा देखो यहाँ पे पैचेस बन गए हैं। हाँ, उतना नहीं कर पाता कंटेंट अवेयर जो ये टूल होता है ना, वो उतना एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये मूव में मूव होगा, अपनी जगह से हट जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, और एक्सटेंड में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आता है रेड आइस। ठीक है, अब जैसे मैं क्या कई बार होता है क्या, कैमरे से हम लोग फोटो क्लिक करते हैं तो आंखों में ऐसी रेड रेड सा आ जाता है, ध्यान दोगे कभी? हाँ, कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं, फोन का फ्लैश जब जलता है तो फिर आंखों में रेड रेड सा आ जाता है। फ्लैश के कारण ही होता है याद। हाँ, मोस्टली रेड आता है, वाइट तो उतना नहीं, बट मोस्टली रेड आ जाता है। ठीक है, तो फिर इसको क्या करते हैं, कॉपी करके इसको पेस्ट किया मैं यहाँ पे। क्या इशू आ रहा है, ओह सॉरी, कॉपी इमेज एंड पता नहीं क्या इशू आ रहा है, इसको सेव कर लेते हैं। हाँ नहीं, ये तो नया लेयर बन के आ जाता था वो। इसको मैं सेव कर लिया, ड्रैग करके इसको यहाँ पे लाया, बाकी लेयर्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, रेड आई टूल सेलेक्ट, खैर इसको उतना यूज़ होता नहीं है। और फिर इसको मैं रास्टराइज किया और नॉर्मल इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, तो ये जितना रेड पोर्शन था उसमें सबको रिमूव कर दिया। कुछ भी यूज़ नहीं इसका टूल का, सिर्फ जो आंखों में जो फोटोज हम लोग क्लिक करते हैं उस टाइम पे जो रेड रेस आते हैं ना, स्टूडियो वगैरह में भी कभी आंखों में रेडनेस आ जाता है, जो उन लोग इसी टूल से रिमूव करते हैं। जो ब्लेमिश वगैरह रहता है फेस पे, उसको स्पॉट हीलिंग टूल या हीलिंग टूल से यूज़ करते हैं। अगर कुछ माइनर सी चीज़ें हैं तो फिर स्पॉट हीलिंग, अगर कुछ बड़ी चीज़ें हैं तो उसको ये, और कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं जो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा तो फिर पैच टूल से करेंगे। और कंटेंट अवेयर से अगर कॉपी करना है तो कॉपी, अगर उसको मूव करके दूसरी जगह ले जाना है तो फिर मूव करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर फोटोज़ में बात रही। अगर कुछ बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं, जैसे ये कुछ बैकग्राउंड था ना, अगर हमको कार हटाना था तो पूरा कार उन दोनों तीनों टूल्स की मदद से हम लोग पूरा कार हटा सकते थे। अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ कुछ, हम्म
ये वाले को, ये तो ब्लर है फोटो। जैसे अगर ये चेयर हटाना तो ये चेयर पूरा हटा सकते हो ना आप लोग। जैसे अगर ये लड़की चल के आ रही है, इसमें पत्ते नीचे ही नीचे, क्लीन चाहिए, तो फिर वो सब रिमूव कर सकते हैं। ये सब जो माइनर सी चीज़ें ना, वो हीलिंग ब्रश से हो जाएगा। हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग ब्रश से हो जाएगा। अब जैसे ये इमेज लेके देखते हैं। ठीक है, अगर मेरे को सब पर्सन को हटाना है तो भी उस टूल से हम लोग कर सकते हैं। या फिर जैसे ये देखो, यहाँ पे जो पर्सन चलते जा रहे हैं, जितने भी लोग चलते जा रहे हैं, उसको भी हम लोग ठीक कर, मतलब सब हट सकता है। सिर्फ ये चेयर 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 पैच टूल में, जैसे कि मैं बता देता हूँ इसको भी। जैसे कि मैं ये फोटोज लेके आया ना, इसको मैं एडजस्ट किया, और पैच टूल लिया, और इसमें मैं नॉर्मल में जाके डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको जूम किया। अब जैसे मैं इतना पोर्शन, इसको रास्टराइज कर लेते हैं। अब जैसे मैं ये पोर्शन सेलेक्ट किया, सीधी लाइन क्यों नहीं बन रहा है ये? जैसे मैं इतना पोर्शन लिया, अब इसको मैं यहाँ पे मूव किया। ठीक, अब यहाँ पे फिर वो पैचेस बन गए। फिर इतने पोर्शन को सेलेक्ट करूँगा और सोर्स में जाके इसको मैं ब्लेंड कर दूँगा। फिर इतने पोर्शन को सेलेक्ट करके सोर्स में जाके थोड़ा ब्लेंड कर दूँगा, तो फिर ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। वैसे ही इसके थ्रू हम लोग पूरे जितने सीढ़ी दिख रही है उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड फोटोज क्या लिए थे, ये अब सपोज मैं ये पांडा को ही हटाता हूँ, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, नॉर्मल इतना सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं सेलेक्ट किया और इसको रास्टराइज, ये इतना हो गया। बट यहाँ पे नीचे इसके शेडो था तो थोड़ा छूट गया ना। इसको भी क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और इसको वैसे ही इतना पोर्शन तो यहाँ पे बस थोड़ा सा लगा है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये बैग था, अगर ये बैग हटाना है, नॉर्मल इसको सेलेक्ट करो, ड्रैग करके दूसरी जगह ले जाओ, कंट्रोल डी, तो फिर ये
हट जाएगा। ठीक है, वैसे अगर इनको हटाना है तो फिर इनको भी हटा सकते हैं ऐसा। ठीक है, क्लियर है ये, हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस टूल के भी ऐसे ही कुछ असाइनमेंट्स बनाने हैं, जिसमें इसमें क्राउड वाला एरिया हो गया उसको हम लोग हटा सकते हैं, या तो फिर कार वगैरह जो भी उसको हटा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर कोई 2-3 पर्सन है उसको हम लोग जस्ट डबल कर सकते हैं, या बर्ड्स वगैरह उड़ रही है उसको रिमूव कर सकते हैं। उसका क्राउड बढ़ाना है बर्ड्स का, तो वो भी क्राउड हम लोग डेस्टिनेशन में जाके बढ़ा सकते हैं, है ना। और पोजीशन तो चेंज करने का ऑप्शन Ctrl+T से पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा का है कि तो फिर सिमिलर नहीं लगेगा वो, समझ रहे हो। तो फिर असाइनमेंट करना है इसका भी। ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में वही फोटो मैनिपुलेशन ही देखते हैं। ठीक है, ओके।